हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब अच्छे होंगे, मेरा यही कामना है। आज हम लोग चलते हैं नया टॉपिक के दरमियान। अर्थमेटिक मीन हमारा टॉपिक है आज का। अर्थमेटिक मीन्स का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्ट में, वो पहले हम समझ लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड टेक्निक्स। अर्थमेटिक मीन इज एन एवरेज ऑफ गिवन डाटा। अर्थमेटिक मीन्स का मतलब क्या होता है, वो एक टेक्निक्स है, ठीक है, जो क्या करता है और उसका मतलब क्या, टेक्निक्स का मतलब क्या है, जो गिवन डाटा दिया गया होता है ना, उसका एवरेज निकालने के लिए। जैसे कि मतलब 10 एम्प्लॉइज हैं, 10 के डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है, किसी का 10 है, किसी का 20 है, किसी का 30 है, किसी का 40 है, उस हिसाब से है। तो उसका एग्जैक्ट मतलब टोटल करके अगर एवरेज निकालेंगे ना, पर व्यक्ति पे कितना पड़ेगा, वो उसका निकालने के लिए ही इसका यूज किया जाता है, और उसी को कहते हैं अर्थमेटिक मीन्स। चलिए अब इसका मेरिट समझ लेते हैं। अदरवाइज मेरिट्स को एडवांटेज भी बोलते हैं, बेनिफिट्स भी बोलते हैं, सब सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। तो मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन्स चलते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या है हमारे, इट इज इजी टू कैलकुलेट। मतलब क्या होता है इसका, इजी टू कैलकुलेट मतलब ये बहुत ही आसान है कैलकुलेट करने के लिए। अर्थमेटिक मीन्स क्या करता है, हमें हेल्प करता है इजी करने के लिए, मतलब कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये समझने में भी, अंडरस्टैंड में भी आसान हो जाता है, सिंपल रहता है, क्योंकि वो डाटा जो बड़ा होता है ना, उसको हम एग्जैक्ट में छोटा करके ना एवरेज से निकाल के समझ सकते हैं। इट इज थर्ड नंबर क्या, इट इज बेस्ड ऑन इंक्वायर्ड डाटा। इस ये किसके बेस पे बनाया जाता है, निकाला जाता है, जो डाटा ऑब्जर्वेशन दिया गया होता है ना कोई डाटा, उसके बेस पे निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर में क्या है, फॉर एवरी काइंड ऑफ डाटा मीन कैन बी कैलकुलेटेड। मीन क्या है, वो किसी भी प्रकार का डाटा अगर दिया हो ना, तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इट और फाइनल नंबर क्या है, इट इज लेस अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ डाटा। ये क्या करता है, फ्लक्चुएशन ऑफ डाटा मतलब क्या है, अफेक्टेड, ये डाटा से अफेक्टेड है, और उसको क्या करता है, जो बड़ा जो होता है ना, वो मार्जिन को छोटा करके रिप्रेजेंट करते हैं हमें। उसके बाद क्या है, दूसरा लेते हैं। अब उसका जब कोई भी चीज होगा भाई, तो एक मेरिट्स है तो उसका डिमेरिट्स, मतलब फायदा है तो बेफायदा भी तो ऑब्वियसली होगा, ठीक है। तो इसका बेफायदा क्या करते हैं, डिमेरिट्स, और हाँ एज लाइक डिसएडवांटेज भी हम लोग कह सकते हैं ऑफ अर्थमेटिक मींस। चांसेस ऑफ एरर्स, एरर्स मतलब क्या है, हाँ ऑब्वियसली डाटा है भाई, तो हमें अगर हमने मानो कि अगर पॉइंट्स में है, तो हमें एरर्स तो हो ही सकते हैं भाई। नहीं तो अगर कहीं पर गलत हमने डाटा रख दिया, एक भी डाटा ऑब्जर्वेशन गलती रख दिया, तो वो पक्का गलत हो जाएगा, मतलब चांसेस होता है, फुल्ली तो नहीं बोल सकते, लेकिन चांसेस होते हैं इसमें एरर्स के। और सेकंड नंबर का पॉइंट क्या है, इट डील्स विद ओनली क्वांटिटिव डाटा। ये क्या करता है, क्वांटिटिव जो डाटा होता है ना, उसमें ही सिर्फ मतलब एग्जैक्ट जो होता है ना क्वांटिटिव डाटा, जैसे कि अगर कोई किसी भी चीज़ का नापतोल करना हो, तो वो एग्जैक्ट होता है। हम फीलिंग्स को क्वांटिटिव में नहीं प्रेजेंट कर सकते, जैसे कि वो डाटा क्वांटिटिव डाटा जो होता है ना, नाप तोल सकते हैं, उस टाइप्स के डाटा को ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, थर्ड पॉइंट क्या है, लेस एक्यूरेसी, मतलब इसका जो निकल के आता है ना, उसमें थोड़ा ना थोड़ा एक्यूरेसी कम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फोर्थ नंबर, इट कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट, मतलब इट कैन नॉट बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट, मतलब क्या होता है, हम इसको ग्राफिकली में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते भाई। सिंपल सा है, एज डाटा है तो उसको हम डाटा के टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, उसको तो ऑब्वियसली ग्राफिकल में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो प्रॉब्लम्स नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द मार्क्स स्कोर बाय 8 स्टूडेंट्स। इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में, जो मार्क्स दिया गया है ना, वो 8 स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर किया है। अब किस किसने कितने किए, फर्स्ट वाले ने, ए वाले ने कितना किया, 67 किया, बी ने 76 किया, सी ने 82 किया, डी ने 44, ई ने 60, और एफ ने 71, और जी ने 54 किया, और एच ने 66 किया, ठीक है। यहाँ पर सबके डाटा वो मार्क्स स्कोर किया गया है, ठीक है। अब उसको कैलकुलेशन मतलब फॉर्म उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन्स कर लेंगे। हाँ मीन तो निकालना ना, टोटल का एवरेज निकालना ना भाई। अगर एग्जैक्ट में सबको एक ठाव पे रख दिया जाए और एक एक करके निकालना जाए, तो कितने सभी के भाग में एग्जैक्ट फिक्स कितना निकलेगा, वही हम निकाल रहे हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन्स स्टूडेंट्स हो गए इधर, और मार्क्स हो गए, इसको जितने मार्क्स थे उतने, और ए उसमें क्या था, हमें किसने कितने लाए, ठीक है, उतना लिख दिया। फर्स्ट वाले ने 67 लाए हैं, और 76 लाया, उसके बाद 82, 44, ऐसे करके क्रमश नीचे जा रहे हैं, ठीक है, डाउन जा रहे हैं। अब टोटल नंबर कितना है हमारे पास, नंबर इक्वल टू 8 हो गए टोटल, और उसके बाद इसका टोटल कितना, हम इसको एक्स मान सकते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एक्स इक्वल टू 520 देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन करके, ठीक है। 67 प्लस 76 प्लस 82 प्लस 44 प्लस 60 प्लस 71 प्लस 54 प्लस 66 इक्वल टू 520 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला क्या है, अर्थमेटिक मीन्स एक्स बार। अगर कोई भी चीज़ को भाई शॉर्टकट में लिखते हैं ना, तो उसको अगर अर्थमेटिक मीन्स का मतलब क्या हो गया, एक्स बार इक्वल टू रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार जो है ना रिप्रेजेंट करता है अर्थमेटिक मीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन है। तो 520 हमारा सिग्मा एक्स था, और उसके बाद हमें क्या करना है, सिग्मा एक्स था, 520 एक्स आ रहे थे सिग्मा, और उसके बाद हमारे पास नंबर कितने, डिवाइडेड बाय एन कर देंगे। एन इक्वल टू कितना था हमारे पास, 8 था, इक्वल टू कितना गया, 65 आ गए। तो इसका यही एवरेज हो गया, मतलब टोटल जो 8 स्टूडेंट्स है ना, अगर सभी के भाग में हम इक्वल मार्क्स बांट देंगे ना, तो 65 है उसका मार्क्स आएगा, ठीक है। देयरफॉर अर्थमेटिक मीन्स एक्स बार इक्वल टू 65 आंसर। ये जो हमारा था ना भाई, ये हमारा क्या है, इंडिविजुअल सीरीज पे है, मतलब एक ही हमें सीरीज दिया गया होता है, ठीक है, एक ही सीरीज दिया गया होता है, मतलब एक ही डाटा ऑब्जर्वेशन कर लो या कुछ भी, मतलब ऑब्जर्वेशन एक ही दिया होता है, ठीक है ना। अब दूसरा भी तो होगा ना भाई, एक ही तो नहीं होगा। अब दूसरे डिस्क्रीट सीरीज में हम चलते हैं, ठीक है ना।
तो जैसा कि हमने डिस्क्रीट सीरीज बोला था, अब डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, सबका फॉर्मूला चेंज होता है। तो इधर अर्थमेटिक मीन्स एक्स बार इक्वल टू कितना हो रहा है, सिग्मा एफ एक्स बाई एन हो रहा है, ठीक है। चलो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो हम ये प्रॉब्लम लेते हैं, फाइंड द अर्थमेटिक मीन्स फॉर द फॉलोइंग स्टूडेंट्स, ठीक है। हमें इस स्टूडेंट्स के क्या करने हैं, मीन निकालना, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया है, मार्क्स इधर लिखे गए हुए हैं, क्वेश्चन मार्क्स दिया है हमें पास, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या, ये क्या है ना, मतलब 7 स्टूडेंट और 5 स्टूडेंट, मतलब मार्क्स जो 52 मार्क्स जो है ना वो 7 बंदे ने लाए हैं, 58 मार्क्स जो है ना 5 बंदे ने लाए, और 60 मार्क्स 4 बंदे ने, वैसे ही करके सभी ने, मतलब ये जो नंबर ऑफ रिपीटेशन है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कि टोटल नंबर कितने हैं, ठीक है। उसके चलते सोल्यूशन हो गया, लिख दिए कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, ठीक है। ये जो है ना, ये भाई टेबल के ऊपर तो फिक्स बनता है, अगर ये नहीं बनाओगे ना भाई तो मार्क काट लेगा भाई एग्जाम में, तो ये कभी भी मत भूलना, ठीक है ना। और अब इसका टेबल बनाते हैं, ठीक है, 3 कॉलम्स बना देते हैं। हमारे हो गए फर्स्ट वाले मार्क्स के, और सेकंड वाले हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के, और उसके बाद हो गए हमारे क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या एग्जैक्ट में, एफ तो चाहिए ना भाई, तो एफ हमने निकाल दिया। एक्स मार्क्स को मानते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी, ये एफ जो है ना इसको फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन, कितनी बार रिपीटेशन हुआ है एक ही बंदे ने, कितना मतलब एक चीज कितनी बार रिपीटेशन हुआ, ठीक है। चलो इसको हम जैसे के वैसे उतार देंगे, दोनों को उतार देंगे, ठीक है। और टोटल नंबर कितने एग्जैक्ट में हम लिख लेते हैं इधर, तो मैं कैलकुलेट भी कर लेता हूँ एक बार, 7 + 5 + 4 + 6 + 3 + 3 + 2 = 30 आ रहा है, ठीक है ना। 30 ये हो गए, तो टोटल नंबर कितने हमारे पास हो गए, 30 हो गए, और हम इसको अब इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो 52 × 7 = कितने आ रहे हैं, 364 हो गए। उसके बाद 5 × 58 = कितने हो रहे हैं, 590 हो रहा है, ठीक है। 6 × 4 = 6 × ओ सॉरी 40 × 6 = 240 हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही करके 65 × 6 कितने हो रहे हैं, 390 हो रहे हैं। उसके बाद 68 × 3 = कितने हो रहे हैं, 204 हो रहे हैं। उसके बाद कितने हो गए, 7 × 3 = 21 ले लेते हैं हम, तो 21 हो गया, 0 का 0 रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद 75 दूनी कितने हो गए हमारे पास, 150 हो गए। इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, चलो ठीक है, ईजी है तो दिमाग लगाओ और बनाओ, ठीक है। अब इसका टोटल हम कर लेते हैं, 364 + 290 + ओके, उसके बाद 240 + 390 + 204 + उसके बाद 210 + 150 = कितने हो रहे हैं, 1848 आ रहे हैं टोटल, ठीक है। चलो अब इतना आ गया हमारे पास, अब फॉर्मूला हम इसको अप्लाई कर देते हैं। अर्थमेटिक मीन्स एक्स बार इक्वल टू कितना है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। ओके फॉर्मूला हम लिख लेंगे और उसके फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा एफ एक्स कितने हमारे पास 1848 है, और एन इक्वल टू कितने 30 है, तो 1848 डिवाइडेड बाई एन हम कर देंगे। एन हमारे पास कितने से 30 थे, तो कितना आ गया 61.6 इसका एवरेज हो गया आंसर, ठीक है ना। 30 बंदे जो थे ना, 30 बंदे, वो सारे के सारे अगर ये मार्क्स थे ना, अगर टोटल मार्क्स को एक ठाव पे रख के 30 बंदे को इक्वल बांटेंगे ना भाई, तो 61.6 के दरमियान में आ रहा है, ठीक है। चलो अब दूसरा में चलते हैं, ये तो हो गया डिस्क्रीट सीरीज का, आप कंटिन्यू सीरीज में चलते हैं, ठीक है ना। हम ये कंटिन्यू सीरीज का प्रॉब्लम्स लेते हैं एक, और इसका क्या है, इसका भी सेम ही है भाई, इसमें भी कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट इसमें क्या आ रहा है, ये जो है ना, ये उसमें तो एक ही था, इधर भाई 2 है, इसको हम कैसे करेंगे, इसका कुछ नहीं करना है, सब चीज़ वैसा ही है भाई। इसका सिर्फ हमें क्या निकालना पड़ता है, ये मिड पॉइंट जो होता है ना, फॉर्मूला सेम है, देखो अर्थमेटिक मीन्स एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन है ना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमें ये मिड पॉइंट निकालना पड़ता है, क्योंकि एज हम ये जो है ना भाई, अब हम इंटू इसको कैसे करेंगे, एफ एक्स तो है, एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ तो हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है, और एक्स तो नहीं दिए हुए। अब इसका मिड पॉइंट कितना है आखिर में, अब 10 से लेकर मतलब 10 से लेकर 20 तक का बंदा है, ठीक है। तो हम इसका बीच का दरमियान तो निकाल सकते हैं ना भाई, बीच का देखो, तो फर्स्ट में लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, इनकम्स हो गए, नंबर ऑफ पर्सन हो गए, और उसके बाद क्या कर देंगे हम टेबल में मिड पॉइंट, एक्स से इसको डिनोट कर देंगे, नंबर ऑफ पर्सन फ्रीक्वेंसी मैंने पहले ही कहा था, रिपीटेशन होता है तो एफ से डिनोट कर देंगे, इधर क्या कर देंगे एफ एक्स निकाल देंगे, ठीक है। 20 + 10 हो गया, 10 से मतलब 20 तक, ठीक है ना। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, अगर इतना तो है, ठीक है, अगर कहीं दूसरा आ गया 35 से लेकर 45 तक होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे, सिंपल है भाई, इसको दोनों को प्लस कर दो, जैसे कि 10 + 20 हो गए इक्वल टू 30 हो गया, डिवाइडेड बाई नंबर, डिवाइडेड बाई एन, इसका कितना आ रहा है 2 नंबर है ना भाई, तो 2 कर देंगे इक्वल टू 15 आ रहा है, ठीक है। वैसे ही करके अगर 15 आ गया, ठीक है, इसका कितना होगा, सिंपल सा लॉजिक भाई, 20 और 30 के बीच में कितना आ गया 25 आएगा, 30 और 40 के बीच में 35 आएगा, ऐसे ही करके हमने इतने तक लिख लिया, ठीक है। अब ये टोटल हमें नंबर तो चाहिए भाई, फ्रीक्वेंसी के लिए नंबर तो हमें चाहिए, 4 + 7 + 16 + 20 + 15 + 8 इक्वल टू कितना आ रहा है 70 आ रहा है टोटल नंबर्स। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, एफ इंटू एक्स चाहिए हमें, ठीक है ना, एफ एक्स बना देते हैं, 15 चौका 60 हो गए, ठीक है ना, 25 सत्ते 175 हो गए। अब इसको, अब ये थोड़ा डिफिकल्ट जैसे लग रहा है ना, तो इसको कोई बात नहीं, 16 × 35 = 560 हो गए, और उसके बाद हो गए 20 और 45 है, तो 45 × 90 हो जाएगा, तो 0 लगा देना, 9 से हो जाएगा, और 15 × 55 = कितना आ रहा है 825 आ रहा है, ठीक है।
और उसके बाद 8 इंटू 65 इक्वल टू कितना आ रहा है 520 आ रहा है। ठीक है, अब इसको टोटल कर लेते हैं क्योंकि हमें तो मतलब टोटल चाहिए, टोटल मार्क्स वो इनकम चाहिए ना भाई। टोटल कितना हुआ है, ठीक है 520 हो गया प्लस 825 प्लस 900 प्लस उसके बाद कितना आ रहा है 560 प्लस 175 प्लस 60 इक्वल टू 304 आ रहा है, मतलब 3040 आ रहा है। ठीक है ना, 3040 हो गए तो 3040 हो गए तो सिग्मा एफ एक्स हमारा 3040 है और उसके बाद एन है। एन इक्वल टू कितना आ रहा था हमारे पास 70 था। ठीक है, तो 70 हो गया इक्वल टू कितना आ रहा है, चलो इसमें मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में, वो कैलकुलेटर में डबल हमने रख दिया था। 340 डिवाइडेड बाई 70 इक्वल टू कितना आ रहा है 43.428 आ रहा है ना। ठीक है 85 आ रहा है। चलो हम इसको एजम्पशन अगर इतना ज़्यादा लिखेंगे ना भाई तो ज़्यादा लग जाएगा लंबा, तो 2 लिख देते हैं, पॉइंट्स के बाद के हम 2 डिजिट लिख देते। ठीक है, अर्थमेटिक मीन्स एक्स बार इक्वल टू कितना आ रहा है 43.42। अब 2 को मैंने 3 क्यों किया है, क्योंकि अगर कोई भी भाई 5 हो ना, अगर पॉइंट के पीछे अगर 5 जा रहा है ना, नहीं तो 5 से ऊपर जा रहा है ना 9 तक, तो उसको हम इधर रिप्रेजेंट एक इधर मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 था ना तो 8 को हमने 3 कर दिया, इधर एक बढ़ जाता। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया 43.43 हो गया। ये जो है ना भाई हमने ये अभी तो किया, अर्थमेटिक मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन हो गया। ये किस मेथड से मतलब डिनोटेड है, तो डायरेक्ट मेथड से भाई। इसका ना ये जो मीन होता है ना अर्थमेटिक मीन निकालने का, 2 और फॉर्मूले से, और मतलब 2 और मेथड से। एक हो गया उसका एज्यूम मीन मेथड हो गया और एक हो गया स्टेप डिविएशन मेथड, जो मैं दूसरे वीडियो में करने वाला हूँ। ठीक है ना, अगर मैं इस वीडियो में करूँगा भाई तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी आजकल उतना लंबा देखने का वो क्या बोलता है ट्रेंड नहीं है, ज़्यादा देख के बंदे बोर हो जाते। ठीक है ना, अगर इधर कोई भी अगर डिफिकल्ट हो ना भाई, अगर कहीं पे भी नहीं समझा ना भाई, तो एक बार कमेंट ज़रूर करना। ठीक है ना, ताकि मैं उसको आपको मैं जल्दी से रिप्लाई करके उसको आपको समझाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू।